Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Today we have discussion lecture number 7 त्रिविमीय रूपांतरण। इससे प्रीवियस हमने लेक्चर नंबर 6 की बात की थी, जिसमें कि हमने आपसे झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण का डिस्कशन किया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे त्रिविमीय रूपांतरण। उसमें हमने बात की है द्विविमीय रूपांतरण की। आज हम त्रिविमीय रूपांतरण की यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि यहाँ पे एक निर्देश तंत्र है आपका, जिसका नाम दे दिया S। दूसरा निर्देश तंत्र है जिसका नाम दिया आपने S प्राइम। ठीक है, दो निर्देश तंत्र है, एक को ब्लैक कलर से दिखाया है, एक को ब्लू कलर से दिखाया है। थीटा एंगल पर क्या है, ये टिल्टेड है, झुके हुए हैं। ठीक है, थीटा जो एंगल है उस पर टिल्टेड किया हुआ है, तो झुकाया हुआ है। तो झुके हुए निर्देश तंत्र में हम बात करेंगे त्रिविमीय रूपांतरण की, 3D की, 3 डायमेंशन की। ठीक है, तो यहाँ पे जेड वाली डायरेक्शंस भी हमने ले ली है, और कल जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जेड को काउंट नहीं किया था। आज हम जेड की बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई जेड त्रिविमीय हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको समीकरण जो मिले थे वो समीकरण आप देख लो। एक्स प्राइम जो समीकरण है वो आपको मिलेगा एक्स कॉस एक्स प्राइम ओ एक्स प्लस, समझो इसको, फिर क्या था यहाँ पे वाई, यहाँ पे है कॉस, यहाँ पे आपका क्या आएगा एक्स प्राइम ओ वाई प्लस जेड कॉस एक्स प्राइम ओ जेड। नेक्स्ट है आपका वाई प्राइम इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स कॉस एक्स प्राइम, एक सेकेंड, यहाँ पे वाई प्राइम ओ एक्स प्लस वाई कॉस वाई प्राइम ओ वाई प्लस जेड कॉस वाई प्राइम ओ जेड। ठीक, लास्ट है आपका जेड प्राइम इक्वल टू जेड एक्स कॉस जेड प्राइम ओ एक्स प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई कॉस जेड प्राइम ओ वाई प्लस जेड कॉस जेड प्राइम ओ जेड। ये कैसे लिखे हैं अपने, कैसे लिखे हैं अपने, ये ऐसे लिखे हैं कि जो आपका लेक्चर नंबर 6 है वहाँ पे आपको x प्राइम और y प्राइम 2D में प्राप्त हुआ था, और 2D में कितना मिला था आपको, देखो यहाँ तक मिला था आपको x प्राइम इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्राइम ओ एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्राइम ओ वाई, यहाँ तक। और y प्राइम भी आपको इतना मिला था x कॉस वाई प्राइम ओ एक्स प्लस वाई कॉस वाई प्राइम ओ वाई, यहाँ तक आपने कैलकुलेट किया था। देख लेना, प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस लेक्चर्स को देखना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भूमिका बनती है, देखो यहाँ पर एक्स प्राइम वाई प्राइम आपको इतना प्राप्त हुआ था द्विविमीय में 2D में। अब 3D की हम बात कर रहे हैं तो जेड की टर्म में आएगी। तो जिस प्रकार से यहाँ पे एक्स वाई, इसी टाइप से यहाँ पे जेड भी आ गया, जेड कॉस एक्स प्राइम ओ एक्स है, एक्स प्राइम ओ वाई है, तो एक्स प्राइम ओ जेड। इसी टाइप से देखो वाई प्राइम में ये तो आपको मिल गया था, यहाँ तक तो आपको मिल गया था 2D में। अब 3D की बात करोगे तो कौन सा आ जाएगा, देखो एक्स वाई, यहाँ पे जेड कॉस। ठीक है, और अंदर क्या चल रहा है वाई प्राइम ओ एक्स वाई प्राइम ओ वाई, तो यहाँ पे वाई प्राइम ओ जेड। तीसरा है जेड प्राइम के लिए, अब जेड प्राइम भी आएगा जेड प्राइम के लिए एक्स कॉस, तो यहाँ पे भी एक्स कॉस। एंगल कैसे, एक्स प्राइम ओ एक्स वाई प्राइम ओ एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई प्राइम की जगह जेड प्राइम, क्योंकि जेड प्राइम की बात कर रहे हो तो जेड प्राइम ओ एक्स वाई कॉस, इसी टाइप से। और यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड प्राइम ओ वाई, इसी टाइप से। देखो जेड 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 है कॉस, और यहाँ पे जेड प्राइम ओ जेड। समझ में आया, तो ये आप लिखो, ये आपके क्या है कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर बता दिए हैं, इक्वेशंस बता दिए हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम की। ठीक है, आगे इसको क्रेमर नियम से आप सॉल्व कर रख सकते हो जब आपको कोई भी इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, और उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्रेमर का एक नियम होता है, क्रेमर के नियम से आप इसको लिख सकते हो। तो यूजिंग क्रेमर लॉ,
तो यहाँ पर देखो क्रेमर नियम से, ये लिख देना कि क्रेमर नियम से, ये क्रेमर नियम क्या करता है कि एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, तो इनको एक कॉलम में लिख देगा कि यहाँ पर क्या है, एक्स प्राइम है, वाई प्राइम है और जेड प्राइम है, ठीक है, ऐसा ये लिख देगा क्रेमर। बराबर करने के बाद में यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये वाली टर्म आएगी कौन सी, कॉस एक्स प्राइम ओ एक्स, कॉस एक्स प्राइम ओ वाई, कॉस एक्स प्राइम ओ जेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्राइम ओ एक्स, कॉस एक्स प्राइम ओ वाई, कॉस ये क्या है, एक्स प्राइम ओ जेड, ओ जेड। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस बाई प्राइम ओ एक्स, सेकेंड वाली देखो कॉस, सेकेंड वाली देखो बाई प्राइम ओ वाई, ये क्या, थर्ड में देखो कॉस ये क्या है, बाई प्राइम ओ जेड, बाई प्राइम ओ जेड। ओके, यहाँ पर देखो कॉस जेड प्राइम ओ एक्स है, कॉस जेड प्राइम ओ वाई है और कॉस जेड प्राइम ओ जेड है, यही है ना। अब यहाँ पे ये आ गया आपका मैट्रिक्स। एक यहाँ पे आपको कॉलम मैट्रिक्स एक और चाहिए, इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे देखो एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, ये लिख दिया आपने क्रेमर के नियम से। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे मिलेगा, एक्स प्राइम को सॉल्व करोगे, एक्स प्राइम चाहिए तो कैसे करोगे, ये फर्स्ट का जो रो है उसको इस कॉलम से मल्टीपल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, कॉस का करोगे एक्स से तो एक्स कॉस एक्स प्राइम ओ एक्स, एक्स कॉस एक्स प्राइम ओ एक्स मिल गया, प्लस बाई से इसका मल्टीपल होगा तो बाई कॉस एक्स प्राइम ओ वाई ये मिल गया, प्लस जेड से इसका मल्टीपल होगा तो जेड कॉस एक्स प्राइम ओ जेड, ये इसी टाइप से आप सेकंड का करोगे फिर थर्ड का करोगे, ये तीनों इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ तक आप कीजिए, इसको समीकरण नंबर नाम दे दो, आप क्या नाम दो इसको, समीकरण नंबर नाम दो इसको फर्स्ट, ठीक है। लिखो भाई ये लिख लो इसको, समझ में तो आ रहा है ना ये कैसे लिखा है अपने, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो वो लेक्चर्स आप देखो। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, देखिए इसका भी वर्क पूरा हो गया, ये अभी आपने ले लिया होगा, है ना। अब आपके पास में ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपके पास में फर्स्ट है, क्रेमर के नियम से आपने ये लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखो आप लिखोगे कि माना, लेट अस कंसीडर, मान के चलोगे ये जो आपके पास में ये जो मैट्रिक्स है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसमें 3 तो रो हैं और 3 ही क्या है, कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3 की क्या है, ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को आप मान के चलोगे कि यहाँ पर मैट्रिक्स लिख दिया आपने कि कॉस एक्स प्राइम ओ एक्स, कॉस एक्स प्राइम ओ वाई, कॉस एक्स प्राइम ओ जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस वाई प्राइम ओ एक्स, कॉस वाई प्राइम ओ वाई और कॉस वाई प्राइम ओ जेड, और यहाँ पे क्या है, कॉस जेड प्राइम ओ एक्स, कॉस जेड प्राइम ओ वाई, कॉस जेड प्राइम ओ जेड। ऐसे ही आपको बनानी है ये टेबल, है ना, जिससे कि बार बार जब आप रिपीटेशंस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि हम करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं, है ना। तो रिपीटेशंस होनी चाहिए जिससे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अब देखो इसको मैंने क्या मान के चल रहा है आपको, तो यहाँ पर देखो A11, यहाँ पे A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये लेटेस्ट कंसीडर आप मान के चल रहे हो कि आपका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो पहली पंक्ति और पहला ही क्या है, स्तंभ है, तो 1 1 पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, पहली पंक्ति पहला ही स्तंभ, इसलिए A11। इसमें देखो पहली तो रो है, पहली तो रो है
और दूसरा क्या है, स्तंभ है, कॉलम है, तो दूसरा स्तंभ है। ठीक है, इसकी पोजीशन हमने बताई हुई है कि A11, A12, A13 इस टाइप से। ठीक है, जो कि दिक् को साइन, ठीक है, ऐसे लिखते हो दिक् को साइनो, या यहाँ पे आप लिख सकते हो इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन की घूर्णन मैट्रिक्स, या हिंदी में इसको बोलते हो मैट्रिक्स को आप आव्यूह। ठीक है, या मैट्रिक्स, या ऐसा लिख सकते हो आव्यूह। ठीक है, आव्यूह 3x3 की, कितनी क्रॉस की, 3x3, क्योंकि 3 ही पंक्ति है, 3 ही रो है, तो 3x3 की क्या है, एक घूर्णन मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसको रिप्लेस कर दोगे किससे, इससे। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे वर्क करने वाला हूँ, देखो आपको तो पूरा कंप्लीट लिखना है ये। यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर ये करने के बाद में ऐसा ही करना है आपको जैसा मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या है, देखो यहाँ पर है x प्राइम है, y प्राइम है और z प्राइम है। इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 में आपने जो ये है इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया, घूर्णन मैट्रिक्स 3x3 की आपने ये लिख दी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A31, A32, A33। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x, y, z, है ना, ये आ गई। इसको इक्वेशन नंबर नाम दोगे आप सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दोगे कि समीकरण 2 स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। ठीक है भैया, ये स्थिति रूपांतरण समीकरण की मैट्रिक्स कहला रही है। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो, लिख लो यहां तक, है ना। ठीक है, यहां तक आप लिख सकते हो ना। मल्टीपल करना आता ही होगा आपको, कैसे कर लोगे कि यहाँ पर देखो कैलकुलेट करें तो x प्राइम कैलकुलेट करना है आपको, तो कैसे करोगे आप, x प्राइम इक्वल टू A11 का x से हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A11 है x प्लस A12y, A12y प्लस A13 का z से करोगे, A13 का z से करोगे। ऐसे ही तो करते हो, रो का कॉलम से, इस वाली रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, ऐसे ही तो मल्टीपल होता है। अब यहाँ पे देखो y प्राइम चाहिए तो कैसे हो जाएगा, सेकंड वाली रो को उठाओ और इस कॉलम से कर दो, तो A21 x प्लस A22 y, A23 z, और z प्राइम आपको चाहिए तो यहाँ से हो जाएगा A31 x, A32 y और A33 z। ओके भैया, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, स्थिति रूपांतरण समीकरण है आपकी, जो आप ऐसे लिख सकते हो भाई, है ना। यहाँ तक लिखने के बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अब वेग रूपांतरण समीकरण की। अब स्थिति का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करोगे तो वेग मिलेगा, आप ये जानते हो। तो ये आपकी स्थिति रूपांतरण समीकरण है, तो इसमें क्या करोगे, t के सापेक्ष इसको अवकलित कर दोगे। तो ऐसा लिखो आप, देखो इसमें थोड़ा सा इसको तो मैट्रिक्स फॉर्म में, इस पूरी कंप्लीट को आप नाम दे लो, कौन सा, 3 नाम दे लो, और यहाँ पे 3 लिख दो, है ना। समीकरण 3 स्थिति रूपांतरण समीकरण ये कहलाती है आपकी, है ना। ठीक है, तो इसके बाद लिखना ये लाइन, ये वाली। अब देखो ये तो आपने लिख लिया होगा यहाँ तक, है ना। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें समझ में आ रहा है ना। बस मैट्रिक्स को यहाँ पे क्या लिख दिया है, घूर्णन मैट्रिक्स हमने बना दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब लिखो इसमें स्थिति रूपांतरण समीकरण हो गया, दूसरा लिखो वेग रूपांतरण
समीकरण। भैया वेग रूपांतरण समीकरण की बात कर रहे हो, स्थिति का समय के सापेक्ष करोगे, स्थिति की रूपांतरण समीकरण ये रही, इसको कर दो तो समीकरण 3 को t के सापेक्ष अवकलित करने पर कर दो, इसको अवकलित कर दो। ऐसा ही करना है एग्जाम में भी, है ना। तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं t के सापेक्ष डायरेक्ट कर रहा हूँ, dx अपन dt क्या हो जाएगा, vx, बेगी तो मिलेगा bx प्राइम इक्वल टू कितना मिलेगा, देखो यहाँ से bx प्राइम बराबर कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा a11 को तो आप बाहर ले लोगे, ये तो कांस्टेंट है a11, तो यहाँ पे dx अपन dt क्या बन जाएगा, वेग, तो a11 bx, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा a12 यहाँ पे क्या आ जाएगा by प्लस a13 आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, z को कर लोगे कैसे, bz, आगे यहाँ पर आ जाएगा by प्राइम, ठीक है, वेलोसिटी, तो यहाँ पर a कितना है 21 vx प्लस a22 vy a23 vz, ठीक है, vz प्राइम इक्वल टू a31 vx प्लस a32 vy प्लस a33 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, bz आ जाएगा। इसको आपने नाम दिया नंबर 4। समीकरण 4 वेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है। समीकरण 4 वेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है, ठीक है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे, क्रेमर के नियम से लिखोगे। किस नियम से लिखोगे, क्रेमर के नियम से आप लिखोगे, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको कि क्रेमर के नियम से, किसके नियम से, क्रेमर के नियम से या क्रेमर नियम से, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, क्रेमर नियम से bx प्राइम by प्राइम bz प्राइम, ये बनाया bx प्राइम by प्राइम bz प्राइम, ये हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणन मैट्रिक्स आ जाएगा पूरा कंप्लीट। कौन सा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ओके, ये हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, vx vy vz, इसको नाम दे दो नंबर 5। क्या बात है, लिख दो, यहाँ तक लिख दिया आपने, लिखो, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका कंप्लीट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट बात करते हैं त्वरण रूपांतरण समीकरण। समझ में तो आ रहा होगा ना सभी को। नेक्स्ट है त्वरण रूपांतरण समीकरण। यदि वेग को समय के सापेक्ष एक बार अवकलित किया जाए तो आपको त्वरण प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, अब जो समीकरण 4 है वो आपको यहाँ पर क्या देता है, वेग रूपांतरण समीकरण। तो समीकरण 4 को t के सापेक्ष, t क्या है, समय है, तो समय के सापेक्ष एक बार अवकलित करने पर, कर दो भाई, कैसे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पर आप देखते हो गुणन मैट्रिक्स में a11 a12 a13 इस टाइप से दिए हुए हैं, तो वहाँ पे a यूज किया हुआ है, स्मॉल a। त्वरण को भी आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल a से, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे त्वरण को आप स्मॉल f से व्यक्त करोगे। किससे, स्मॉल f से। मैंने बताया था आपको त्वरण को या तो स्मॉल a से या स्मॉल f से व्यक्त करोगे,
ठीक है, तो इसलिए मैं इसको स्मॉल f से व्यक्त कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स प्राइम इक्वल टू A11 एफ एक्स प्लस A12 एफ वाई, यही आएगा, देख लेना करके, A13 एफ जेड। ओके, दूसरा है एफ वाई प्राइम इक्वल टू A21 एफ एक्स प्लस A22 एफ वाई प्लस A23 एफ जेड। नेक्स्ट है एफ जेड प्राइम इक्वल टू A31 एफ एक्स A32 एफ वाई A33 और यहाँ पे एफ जेड। ओके, अब आप क्या करते हो, यहाँ पर इसको नाम दिया आपने इक्वेशन नंबर 6, तो यहाँ पे लिख दोगे समीकरण 6 त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाती हैं। ठीक है, अब लिखोगे क्रेमर नियम से, क्रेमर नियम से क्या करोगे, क्रेमर नियम से इसको लिखोगे, कैसे लिखोगे देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्राइम एफ वाई प्राइम एफ जेड प्राइम, लिख दो एफ एक्स प्राइम एफ वाई प्राइम एफ जेड प्राइम। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कॉलम को, हाँ आ जाओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणन मैट्रिक्स आ जाएगा, ये सेलेक्ट कर लोगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है 33, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ठीक है, इसको नंबर नाम दे दो 7। अब तो समझ में आ गया ना हमने एफ से क्यों रिप्रेजेंट किया है त्वरण को, क्योंकि यहाँ पर A11 है A12 है A13 है, यहाँ पे भी आप A लिख देते तो थोड़ा सा ऐसा लगता कि A11 भी AX भी पूरा कंप्लीट AA की फॉर्म से आ जाती, तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट किया है त्वरण रूपांतरण को। ठीक है, तो कर लो इसको, इसको कीजिए आप। यहीं तक ही है, इतना ही करना था इसमें, त्वरण रूपांतरण तक आप यहाँ पर सॉल्व कर चुके हो। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चंस कराऊंगा, उस क्वेश्चंस को इसी में लेके चलना, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछ लेता है, और आ गए है ना क्वेश्चंस तो आपको करके आना है डेफिनेटली, है ना। तो आप देखो कैसे करोगे, ये आपने कर लिया होगा, ऐसा मान के चलता हूँ, इसको रब करते हैं भाई, क्या बात है, मज़ा आ रहा है ना। तो एक क्वेश्चन से लिख लो, एक क्वेश्चन से लिख लो आप, क्वेश्चंस के जरिए हम बताएंगे, इसी में रिलेटेड है क्वेश्चंस, इसी में रिलेटेड है क्वेश्चंस। यदि एस एक जड़त्वीय है निर्देश तंत्र है, क्या गिवन है, यदि एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि एस प्राइम बी एक, एस प्राइम बी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, जबकि कुछ कंडीशंस तो यहाँ पे गिवन देगा ना वो, तो एस प्राइम भी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा जबकि दोनों निर्देश तंत्र, दोनों निर्देश तंत्र थीटा कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है,
क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी में रिलेटेड भाई 3D में क्या कह रहा है, यदि S एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है और जो दूसरा निर्देश तंत्र S प्राइम है उसको भी बोल रहा है कि ये भी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, जब थीटा एंगल पर क्या है, दोनों निर्देश तंत्र झुके हुए हैं। तो भैया झुके हुए हैं दोनों निर्देश तंत्र, तो ये वाली कंडीशंस आप लगाओगे। कंडीशंस आप जानते हो कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र की हमने आपको बताया था, एक सेकेंड, कि आप क्या जानते हो, कि आप जानते हो हम जानते हैं कि, अब आप क्या जानते हो कि झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए त्वरण रूपांतरण समीकरण आपको ऑलरेडी पता है, अभी हम कर चुके हैं। तो यही आप जानते हो कि हम जानते हैं कि झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए त्वरण रूपांतरण समीकरण से, त्वरण रूपांतरण समीकरण से क्या आए थे भैया, क्या आए थे, एफ एक्स प्राइम आया था a11 एफ एक्स प्लस a12 एफ वाई प्लस a13 और यहाँ पे एफ जेड, ऐसा ही आया था। एफ वाई प्राइम, अरे कॉपी देखो, a12 एफ एक्स प्लस a, करवा दिया ना गलती का काम नहीं है, 22 एफ वाई प्लस a23, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ जेड आ जाएगा। तीसरा है एफ जेड प्राइम इक्वल टू a31 एफ एक्स प्लस a32 एफ वाई प्लस a33 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ जेड आ जाएगा। ये इसको आपने समीकरण नंबर जो नाम दिया है, कितना दिया है, समीकरण नंबर नाम दिया है, फर्स्ट दिया है, क्योंकि आप तो जानते हो झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए त्वरण रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं। त्वरण को आप F से रिप्रेजेंट करते हो, गुणी निर्देश तंत्र a11 a12 a13, 3x3 का मैट्रिक्स जो प्राप्त होता है कॉस दिक कोसाइन वाला, वही तो कहते हो उसको गुणन मैट्रिक्स। ठीक है, तो गुणन मैट्रिक्स हमने यहाँ पे इस टाइप से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये इक्वेशन आपको मिल गई नंबर फर्स्ट, जान गए इस बात को। प्रश्न अनुसार आपको दिया है जो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस वो बात करता है कि S एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, लिख दो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन S एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, S एक जड़त्वीय, ठीक है, निर्देश तंत्र है। भैया S एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या कहती है, क्या डेफिनेशन कहती है कि जो F है, जो त्वरण है वो क्या होता है भाई, 0 होता है। तो यहाँ पर लिख लोगे आप, तो S जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा से क्या कहती है परिभाषा, बताओ भाई बताओ, क्या कहती है परिभाषा कि F जो होगा वो 0 होगा, यही कहती है परिभाषा। ठीक है, F क्या है यहाँ पे, S निर्देश तंत्र में कण का त्वरण है, यहाँ पे लिख लो F क्या है, S निर्देश तंत्र में कण का त्वरण है। देखो भाई, यदि F 0 हो गया तो कंपोनेंट भी 0 होंगे, इसका मीन्स यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे देखो, इसका मीन्स क्या हुआ, F 0 है तो इसका मीन्स क्या हुआ कि Fx बराबर Fy बराबर Fz सभी क्या होंगे, यहाँ पे 0 हो जाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 में मान रखने पर, ये आपकी इक्वेशन नंबर जैसे कि 2 है, तो समीकरण 2 से 1 में मान
रखने पर रख दो इसमें मान, एफ एक्स की जगह 0 रखो, एफ वाई की जगह 0, इसकी जगह 0, तो एफ एक्स प्राइम क्या मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एफ एक्स का जो प्राइम है ये 0 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पर एफ वाई प्राइम है वो भी 0 मिलेगा, एफ जेड प्राइम है वो भी आपको कितना मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। इसलिए कंप्लीट जो एफ प्राइम है, जैसे यहाँ पर एफ बराबर 0 था तो इसके कंपोनेंट एफ एक्स एफ वाई एफ जेड 0 हैं, यहाँ पर कंपोनेंट एफ एक्स एफ वाई एफ प्राइम ये क्या है 0 हैं, तो इसलिए एफ प्राइम भी क्या रहेगा 0 रहेगा इसलिए। और एफ प्राइम क्या है, एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का त्वरण है, तो एफ प्राइम क्या है यहाँ पे लिख लो कि एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का त्वरण है। तो ये क्या हो गया भाई, ये भी तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इसमें भी 0 है, त्वरण तो इसमें भी 0 है, तो हैंस प्रूफ। तो समीकरण नंबर नाम दे दो इसको थर्ड, तीसरा समीकरण नाम दे दो, ठीक है। इतना कर लो जल्दी, एक लाइन और लिखा देंगे। ये लिख लिया तो इसको हटाओ, यहाँ पे लिख देते हैं इसकी लाइन कंप्लीट, ठीक है। लिख लो समीकरण 3, ये वाला समीकरण 3 से स्पष्ट है, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि एस प्राइम निर्देश तंत्र में भी कण का त्वरण 0 है, 0 है, इसलिए एस प्राइम निर्देश तंत्र हुई जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, हैंस प्रूफ, ठीक है भैया। इति सिद्धम, क्या बात है, आ गया मजा। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं देखा है तो वो भी वॉच आउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शंस में है, और पुराने लेक्चर्स को भी कंप्लीट वॉच आउट कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।